छत्तीस बरादरी के भाईचारे को मजबूत करने के लिए रामनवमी के मौके पर आपके बीच में शामिल हुए हैं, जो आज आपको संदेश देने आपके बीच में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी अपने हकीर वासियों की तरफ से, तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के हतीम की बीच में जनता को आकर के रामनवमी और ईद के मौके पर इस मौके को चार चांद लगा दिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरा संदेश हमेशा आपके बीच में रहा है। मेरे पूर्वज चाहे चौधरी दुर्गे का, चौधरी सुलेमान का, चौधरी जलेब का, और बाद में अब मैं आपके बीच में हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो चौधरी दुर्गे का, चौधरी राजेदार, जो भाईचारे के लिए हमेशा मिसाल दी जाती है, जिन्होंने बड़े बड़े पंचों ने इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के, गांवों के जो भाईचारे के आपस के फैसले थे, जो समाज के फैसले थे, समाज में बैठ करके दोनों समाज को साथ लेकर के बाकायदा बहुत इज्जत के साथ इस समाज में भाईचारे को कायम किया है। उसी मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलकर, चाहे मेरे चौधरी का, मेरे वालिद साहब का, मेरे चौधरी सुलेमान का हो, उसी रास्ते पर चल करके इस हतीम में जो भाईचारा है, और जो हतीम का भाईचारा हमेशा हिंदुस्तान में जिसकी मिसाल दी जाती है, उस भाईचारे को मजबूत करने का मैं काम कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन हमेशा अपने पूर्वजों का मामला मैंने हमेशा ध्यान में रखा है, और आप सबकी नियत और नीति का, और आपके विचारों का, आपके जनित का, आपके हित का मैंने हमेशा ध्यान दिया। मैं आपसे वचन लेकर के ये भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज लोग चाहे कुछ भी नहीं, मैं गाँव को एक काम कहना चाहता हूँ। मैंने वोट दिया है, बेशक दिया है, मैंने पहले भी कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे एक साथी पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था रमजान का महीना चल रहा है, मैं भी वजह से उपवास हूं। अभी भी हमारे साथी नवरात्र से भाई को रामनवमी मनाई है, और हमारे मुस्लिम भाइयों ने रोजे तक करके ईद मनाई है, जिसके मौके पर रमजान के महीने में कहा था, मैं झूठ नहीं बोला करता। मैंने वोट दिए, सतीश महाराज जी को दिए, लेकिन मैंने किसी लालच में नहीं दी। लालच है तो मुझे हकीम के विकास का लालच है। मैं हरियाणा सरकार को देख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी जी को मैं देख रहा हूँ। मैं आज इस मौके पर मैं झूठ नहीं करूँ, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी मैं उनके पास गया, चाहे हमारे 10,000 एकड़ में पानी खड़ा हो, आज में आप कह सकते हो फतेहपुर, छायसा, महलू का, मड़का की, नडवा की, आज इन गांवों में पानी नहीं खड़ा। ये पानी किस लिए नहीं खड़ा? ये मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात मानी थी। आप याद करो, मेरे भाई राघव जी भी यहाँ बैठे, मैंने विधानसभा में पहले दिन कहा था, और राव साहब ने मेरी बड़ी खपत आई थी, बड़ी खुश हुए थे मुझे विधानसभा में जब पहुंचा, और मैंने विधानसभा में पहले सेशन में एक बात कही थी, मैं अति बैकवर्ड क्षेत्र से आता हूँ, अति विधानसभा से, जहाँ खेत के लिए पानी, और खेत में पानी, और पीने का पानी, जहाँ तीनों की समस्या भारी है। खेत में पानी तो गाँव है, चाहे जैनपुर, जनाजोली, मंडला का, मंडवाला, हमारे श्यारोली, इन विभाग के 3 गाँव में आज पानी खड़ा है। मंडौरी, श्यारोली, मुझे याद है जब 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार आई, तो चंडीगढ़ में वो कम टाइम किया करते, और देश की कांग्रेस सरकार उखाड़ने के लिए उन्होंने देशव्यापी आंदोलन चलाया। लोकदल पैसे जनता दल का गठन किया, और रोज हिंदुस्तान के, खास तौर से इस उत्तरी हिंदुस्तान के, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, दौरा करते थे। एक बार की बात याद है, हम कैबिनेट सीएम हाउस, सीएम दफ्तर में बैठे, और चौधरी देवीलाल जी रोहतक से लौट के आए, और हंसते हुए आए, तो 5-4 एमएलए मिनिस्टर बैठे, तो कहने लगा मैं बहुत बड़ी झूठ बोल के आया। हमने कहा जी क्या? बोलो मैं कह के आया हूँ
चरण सिंह का लड़का अजीत सिंह 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस के हाथों बिक गया। ये और रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे। मैंने कहा कैसे? क्योंकि उस टाइम अजीत सिंह ने कांग्रेस का साथ दिया था, 88-89 की बात है। बोले ना मैंने पैसे दिए ना मैंने लिए, लेकिन आज मैं बोल गया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। बोला आज मेरा समय है, लोग मेरी मान रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, मैं आज तो मैं झूठ बोलता है, एक समय ऐसे आएगा जब मैं सच बोलूंगा और जनता मेरी नहीं मानेगी। तो साथियों ये समय होता है, कोई आरोप लगाए कि मोहम्मद इस्माइल पैसे पे बिक गया। अब की बार जब चुनाव हुआ, चुनाव नतीजे आए, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे जरा सा भी संकोच नहीं। मुझे 2 आदमियों की विधानसभा पहुंचने में सबसे ज्यादा दिली तौर पर खुशी हुई, एक इस्राइल की और एक आदित्य चौटाला की। मेरा इसका बहुत पुराना नाता है, दोस्ती है, राजनीतिक दल कोई रहे हो लेकिन व्यक्तिगत दोस्ती भी होती है। आदित्य चौटाला बीजेपी में रहे, लेकिन एक टाइम पर उनको टिकट ना मिली, वो लोकदल में शामिल हो गए एमएलए बने। मुझे दिली तौर पर खुश हुई कि मेरे दोनों भाई विधानसभा में पूछकर, जब भी इनको कोई काम होता विधानसभा में, राजनीतिक पार्टियां हमारी अलग अलग है, लेकिन कोई भी काम इसने बताया, मैंने अपनी तरफ से कभी कसर नहीं छोड़ी कि हकीम का इस्राइल कहते, आदित्य चौटाला कहते। मैं 2014 में भाजपा की सरकार आई, पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर बना, और जब मिनिस्टर बना तो सेशन शुरू हुआ पहला 5-6 महीने बाद। तो मेरे से 2014 में पहला सवाल जो किया वो नैना चौटाला जी से किया, जो अजय चौटाला जी की धर्मपत्नी, उन्होंने मेरे से पहला सवाल किया। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेरा विधानसभा में 2014 में पहला जवाब था। उनका सवाल था कि मेरे डबवाड़ी विधानसभा की 4-5 सड़कों के नाम थे, मंत्री जी बताए कब तक इनको ठीक कर देंगे। मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और मैंने कहा स्पीकर महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा राजनीतिक जीवन चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से शुरू हुआ। आज चौधरी देवीलाल जी की पुत्र वधू नरवीर सिंह से कुछ मांग रही है, तो मेरा सौभाग्य है, कह रही है बहन जी कि मेरी 4-5 सड़कें ठीक करो। मैंने कहा मैं सारी डबवाड़ी हल्के की सड़कें ठीक करूंगा, और उस समय 48 करोड़ रुपए मैंने डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगाए, जो अपोजिशन की विधानसभा थी। साथियों, विधायक कोई सी पार्टी हो, हमारा कैंडिडेट वहां हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे विचारों पे लोग वहां नहीं रहते। बिजली, पानी, सड़क, जन सुविधाएं, हर इंसान को चाहिए कि राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो। ये राजनीतिक सत्ता पार्टी जो होती है, उसका दायित्व, उसका धर्म और उसका कर्म बनता है कि वो सब लोगों का ख्याल रखे और जो व्यवस्था न्यायपालिका में दी है उसका पालन करे, राजधर्म का इस्तेमाल करे और हर आदमी की बेहतरी के लिए सरकार काम करे। आज मैं आया हूं, आपको एक विश्वास दिलाता हूं, देखो इस प्रजातंत्र में और राजतंत्र में एक फर्क है। राजाओं का राज होता था, कोई खिलाफ होता था फांसी पे टांग देते थे। प्रजातंत्र में ऐसा संभव नहीं। जितनी जुबान उतनी बात करें तो विपक्ष के लोग तो कहेंगे कि इतने पैसे ले लिए, फला चीज ले ली, फला चीज ले ली। लेकिन मेरी एक बात का विश्वास करना कि राज्यसभा की वोट तो अब आई है। बहुत से लोग हमारे को 17 महीने हो गए सरकार में। मेरा पहले दिन से पिछले सालों बहुत सालों का जब इससे कहता हूं, जो काम बहुत से सरपंच भी इसके साथ मेरे पास गुड़गांव मिलने के लिए गए, बहुत मोदी साहब से कहीं खड़े होकर कहीं गए। मैंने इसको समझाओ, सत्ता के साथ रहेंगे तो ज्यादा विकास के काम हो। वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर चलती है।